कभी तुमने खुद से ये सवाल पूछा है कि जो विचार तुम्हारे मन में हर पल उठते रहते हैं, क्या वो सच में तुम्हारे हैं, या तुम बस एक अदृश्य जाल में फंसे हुए हो जहां विचार तुम्हें सोच रहे हैं और तुम बस एक किरदार बनकर उन पर प्रतिक्रिया दे रहे हो? ये वही जाल है, द मैट्रिक्स ऑफ थॉट्स। एक ऐसा मानसिक संसार जिसमें हम जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये महसूस करते हैं कि हम उसके भीतर कैद हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना और हमारे विचार, ये तीनों मिलकर हमारे अस्तित्व का ढांचा बनाते हैं। हर दिन हजारों विचार हमारे भीतर आते जाते रहते हैं, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ आनंद से भरे, कुछ डर से। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर ये देखा है कि ये विचार आते कहाँ से हैं? क्या ये हमारी अपनी पसंद से आते हैं या किसी पुराने अनुभव, डर या कंडीशनिंग से? यही वो सवाल है जो हमें अपने मन की गहराई तक ले जाता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स हैं। जब हम किसी अनुभव से गुजरते हैं तो वे न्यूरॉन्स एक विशेष पैटर्न में सक्रिय होते हैं। यही पैटर्न बार बार दोहराने पर एक न्यूरल लूप बन जाता है और फिर वही लूप हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को तय करता है। अगर बचपन में किसी ने कहा हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो वाक्य तुम्हारे अंदर एक न्यूरल निशान बनाता है और फिर हर बार जब तुम किसी चुनौती के सामने आते हो, वही लूप सक्रिय होता है और तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, तुम नहीं कर पाओगे। यही है विचारों की कैद, एक मानसिक मैट्रिक्स जो हमें अदृश्य जंजीरों से बांध लेती है। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे 90% विचार हर दिन वही दोहराते हैं जो कल सोचे थे। वही चिंताएं, वही डर, वही अपेक्षाएं। मन एक पुरानी रिकॉर्डिंग बन चुका है जो हर सुबह चालू होती है और रात तक बजती रहती है। पर फर्क यह है कि अब हमें उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं इस मैट्रिक्स के कि हमें लगता है कि यही मैं हूं। पर सच्चाई यह है कि हम वो नहीं हैं जो सोचते हैं, हम वो हैं जो इन विचारों को देख सकते हैं। विचार खुद में कोई बुराई नहीं है, वे चेतना की तरंगें हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उनसे पहचान बना लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम ये नहीं कहते कि मेरे भीतर दुख का विचार उठ रहा है। हम सीधा कह देते हैं मैं दुख हूं। यही वो पल है जब विचार और मैं के बीच की रेखा मिट जाती है, और यही मिटना हमें विचारों का कैदी बना देता है। इस कैद की सबसे गहरी परत है नेगेटिव थॉट साइकिल्स। हमारा मस्तिष्क स्वभाव से ही नकारात्मकता की ओर झुकता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य है जीवित रहना, खुश रहना नहीं। इसलिए एक आलोचना हमें दिनों तक सताती है, जबकि 100 तारीफें कुछ मिनट में मिट जाती हैं। डर, गिल्ट और असुरक्षा के विचारों का असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि वे सर्वाइवल ब्रेन को ट्रिगर करते हैं। यही विचार बार बार दोहरा जाने पर हमारी वास्तविकता बन जाते हैं और धीरे धीरे हम उसी मानसिक मैट्रिक्स में खो जाते हैं जहां हर नया अनुभव भी पुराने घावों के रंग में रंगा होता है। पर सवाल उठता है कि क्या इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना संभव है? जवाब है हाँ, लेकिन संघर्ष से नहीं, जागरूकता से। अवेयरनेस ही वो चाबी है जो इस कैद का ताला खोल सकती है। जब तुम अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखते हो तो एक दूरी बनने लगती है। एक ऑब्जर्वर जागता है जो सिर्फ देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही साक्षी भाव विचारों की मैट्रिक्स को कमजोर करना शुरू कर देता है। ध्यान, मेडिटेशन इसी साक्षी भाव का अभ्यास है। ध्यान में हम विचारों से लड़ते नहीं, हम उन्हें गुजरते हुए देखते हैं, जैसे आकाश बादलों को देखता है। और धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हम विचार नहीं हैं, हम वो आकाश हैं जिसमें वे विचार आते जाते रहते हैं। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि घट जाती है, यानी वो हिस्सा जो मैं और मेरे विचारों की पहचान को संभालता है, शांत होने लगता है। उस क्षण में मस्तिष्क पुनर्प्रोग्राम होता है। नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो शांति, संतुलन और प्रेम से भरे होते हैं। जब तुम लगातार जागरूकता का अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है, एक मौन जो किसी भी विचार से परे है। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, द विटनेस विद इन। वहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक साक्षी उपस्थिति है जो सब देखती है पर किसी में उलझती नहीं। उस क्षण तुम मैट्रिक्स से बाहर हो, तुम समझ जाते हो विचार तुम्हारे हैं पर तुम विचार नहीं हो। अब जब यह समझ आ जाती है तो मन को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तुम्हारे पास एक नई शक्ति आ जाती है, चयन की शक्ति।
कौन सा विचार तुम्हें आगे ले जाएगा और कौन तुम्हें नीचे गिराएगा, ये निर्णय अब तुम्हारा होता है। हर सुबह अपने भीतर नए बीज बो, प्रेम, कृतज्ञता और करुणा के विचार। जब भावनाओं के साथ ये विचार दोहराए जाते हैं तो वे नए न्यूरल सर्किट्स बनाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया मैट्रिक्स जन्म लेता है जो तुम्हें सीमित नहीं करता बल्कि मुक्त करता है। पर याद रखना, विचारों से मुक्त होना मतलब विचारों को मिटा देना नहीं है। ये समझना है कि विचार सिर्फ अनुभव का एक हिस्सा है, संपूर्ण तुम नहीं हो। वे तुम्हारे जीवन के आकाश में उड़ते पक्षी हैं, आते हैं जाते हैं, पर आकाश पर उनका अधिकार नहीं होता। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। तो अब जब कोई विचार उठे, बस रुक जाना, उसे पहचानो, उसे देखो और उससे कहो कि तुम मैं नहीं हो। यही जागरूकता हर बार मैट्रिक्स की एक ईंट गिराती जाती है। धीरे धीरे दीवारें टूटती हैं और तुम्हें उस मौन की झलक मिलती है जहां कोई विचार नहीं, बस शुद्ध चेतना है। तो क्या हम अपने विचारों के कैदी हैं? शायद तब तक जब तक हम ये नहीं समझते कि कैद सिर्फ एक भ्रम थी, क्योंकि सच्चाई यह है कि विचार हमें बांध नहीं सकते जब हम उन्हें देखना सीख जाते हैं। हम वो नहीं हैं जो सोचते हैं, हम वो हैं जो देखते हैं कि हम सोच रहे हैं। और यही देखना, यही जागरूकता हमें द मैट्रिक्स ऑफ थॉट से मुक्त करती है।